तुम्हारी आंखों में दोबारा देखकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। आ जाए। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। शुक्रिया गुल। आप ठीक है ना? नहीं गुल, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सबिहा कोई खेल खेल रही है। पता नहीं उस औरत को क्या चाहिए मुझसे। मेरे जहन को उलझाकर उसे क्या मिलेगा आखिर? इस बार उसने क्या किया? वो हमारे खानदान से खेलने की कोशिश कर रही है और उसका कोई और मतलब नहीं हो सकता। बारान ठीक कहता था, उसने कभी उस पर एतमाद नहीं किया और मैं फिर से धोखा खा गई। इतने दिनों से नरमी दिखा रही थी, पशेमानी की बातें कर रही थी। सबका मकसद सिर्फ एतमाद जीतना था। आप मुझे डरा रही हैं। कहीं उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इस बार उसके जाल में नहीं फंसूंगी। बारान को हर चीज बता दूंगी मैं। शादी से पहले सबिहा का सरनेम गुलतेकिन था। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। जर्मनी में उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की तारीख नोट की? खुल के बताएं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सीडेंट के बाद से सबिहा गुलतेकिन सबिया अमीरोलो के नाम से जिंदगी गुजार रही है। थोड़ा अरसा दिलान की अम्मी ने भी उनके घर में काम किया। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस औरत के माजी में जरूर कुछ छुपा है, यकीनन। जिहान, फौरन जर्मनी में अपने आदमियों को फोन करो और उस एक्सीडेंट के हवाले से जितनी मालूमात मिल सकती हैं निकलवाओ। समझ गया भाई, अभी करता हूं। भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल, बस मैं जा ही रहा था। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा भाई। उसको बता दिया कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। देखो दिलान, जब भी सबिहा तुम्हारे करीब आती है, तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाता है और तुम रोने धोने लगती हो। वो औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जब तुम उसकी वजह से परेशान होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उसने कुछ कहा है या कुछ किया है तो मुझे बताओ। मैं ये बात तुम्हें नहीं कह सकती। पता नहीं जानने के बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन हो। दिलान, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शेयर कर सकती हो। जानती हूँ, शुक्रिया, लेकिन वाकई कुछ नहीं है। मैं किताब लेने आई थी बस। तो यानी किताब लेने आई थी तुम? हाँ, ऐसा ही है। तुम झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर नहीं, और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। लेकिन फोन बज रहा है। हेलो, ठीक है, आप तैयारी करें, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। कंपनी में एक काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। जैसे ही वापस आया उसके बाद हम ये बात मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना? सबिहा को इस बार अपनी खुशियों में दखलंदाजी नहीं करने दूंगी। वो जो खेल खेल रही है खत्म कर दूंगी।
जेवदत्त, ये सामान तो जरा सामने से हटा दो, जरा सफाई सुथराई हो, जरा सलीका बने तो देखे जरा कि हमने क्या किया है क्या नहीं। इन डब्बों को तो जरा साइड पर रखो, बाद में जाकर हम इसको पीछे सेट कर देंगे। नहीं जवेरिया, बस बहुत हो गया। मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं बची बिल्कुल। हम दोनों ये सब अकेले नहीं संभाल सकते, किसी को रखना पड़ेगा हमें। एक और बंदा क्यों रखे जान? तुम हो, मैं हूँ, हारून भी है, 3 लोग हैं ना, काफी है। अरे जवेरिया, क्या कह रही हो तुम यार? खुदा का वास्ता है तुम्हें, ये तो अपने साथ ज्यादती करने वाली बात हो गई। हाँ, आज तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम घर में बोर हो जाती, लेकिन अब आगे नहीं, ये सिर्फ आज के लिए था। लेकिन जेवदत्त, लेकिन वेकिन कुछ नहीं जवेरिया, मैंने कह दिया ना, मैं कर लूंगा सब कुछ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी प्यारी जवेरिया। दिलान को मायूस नहीं कर सकती मैं, उसके ख्वाबों को दागदार नहीं कर सकती। ये लॉकेट आपके पास क्या कर रहा है? अम्मी का लॉकेट आपके पास क्यों है, बताएं मुझे। मुझे कहीं से मिला था। ये सब क्या है और कहां से लाई हैं ये चीजें? ये लॉकेट मैंने बरसों से कभी नहीं उतारा दिनान। जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया तब भी मेरे पास था, और जब तुम्हारे बाप ने कहा तुम मर चुकी हो और मैं तुम्हारा सोग मना रही थी, ये लॉकेट तब भी मेरे गले में था। ये लॉकेट मेरे और तुम्हारे बीच का आखिरी रिश्ता था। तुम्हारे बाद मेरा अधूरापन था ये लॉकेट। ये कैसे जुल्म है? हाँ, आपने मुझे महीनों तक टॉर्चर किया, मुझसे झूठ पर झूठ बोले। कौन है आप? कौन है? जब तुम पैदा हुई, तुम पर पहली नजर पड़ते ही मैंने तुम्हारा नाम रखा। जब पहली बार तुम्हें अपनी गोद में लिया तो जाना मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरा दिल लरस गया था जब तुमने प्यार से मुझे पहली बार माँ कहा था। यकीन करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, या शायद तुम यकीन ही नहीं करना चाहती। जब मुझे पता चला तो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जानती हूँ ये एक जालिम इत्तेफाक है। एक तरफ मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि तुम्हें खोकर पा लिया, और दूसरी तरफ इतनी अजियत। मुझे मारने की कोशिश की, और सबसे बढ़कर ये कि आपने बारान को मारने की कोशिश की। ये काफी नहीं था, और आप मुझसे मजीद क्या चाहती हैं? मेरे सामने खड़े होकर कह रही हैं कि आप मेरी। कैसे हो सकता है? अब अपनी
सगी बेटी के साथ कैसे किया, कैसे कैसे कर सकती है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दिलान, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी। जिस दिन तुमने वो ब्रेसलेट पहना उस दिन मुझे पता चला, क्योंकि वो ब्रेसलेट मैंने ही तुम्हें दिया था। मैंने ही पहनाया था वो तुम्हें, क्योंकि वो ब्रेसलेट तुम्हें हर बुराई से बचाने के लिए था। यह ब्रेसलेट तुम्हें हर बुराई से बचाएगा मेरी बेटी। मुझे बहुत दुख है दिलान। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सारी दौलत, सारी ताकत, सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देती। मैं माजी को बदलने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरा यकीन करो ऐसा नहीं हो सका। मेरा यकीन करो दिलान, प्लीज मेरा यकीन करो। ख्वाब है, हाँ एक डरावना ख्वाब है, ये हकीकत नहीं हो सकती। आपने मेरी माँ की हर याद, हर तस्वीर मिटा डाली। और वो झूठ मुझसे क्यों कहा कि वो मर चुकी हैं? क्योंकि मैं बता नहीं सकी। क्योंकि जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो मुझे लगना चाहिए था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत माँ हूँ, लेकिन मैं अज़ाब में जीने लगी और जलने लगी। बारहा बताना चाहा तुम्हें, दौड़ कर आना चाहा मैंने तुम्हारे पास, गले लगाना चाहा, तुम्हारी खुशबू को महसूस करना चाहा, मगर नहीं कर पाई। अपने किए हुए जुल्म और अजियतें सब मेरी नजरों के सामने आने लगते थे। दिलान, मैंने तुम्हारे साथ नाकाबिले माफी जुल्म की। अपनी बेटी को जाने में से ही बहुत तकलीफ थी मैंने, मुझे बहुत शर्म आती है। जिंदगी में कभी इतनी शर्म नहीं आई जितनी तुमसे और बारान से आती है। अब तुमसे कैसे कहती कि वो मासूम औरत जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं हूँ दिलान। तुम अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गई, लेकिन मैं फिर भी तुमसे नहीं कह सकी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कैसे कहती मैं तुमसे, नहीं कह सकी। लेकिन अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी दिलान। खुदा के लिए मुझे बस एक मौका दे दो दिलान, प्लीज इनकार मत करना। मेरी अम्मी मर चुकी है, मरी हुई रहने दें। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। जो कुछ आपने किया उसके बाद आपको कैसे माफ कर दूं मैं? माफ कर दो मुझे मेरी बच्ची। तुम ऐसा कब तक करती रहोगी आखिर? प्लीज अभी कुछ मत कहो, अभी नहीं बारान। ठीक है, लेकिन घर जाकर इस पर बात जरूर होगी, याद रखना अच्छी तरह। अब चलो।
अम्मी कुछ अजीब सी हो गई हैं फरात। हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं, अजीबोगरीब सवाल करती हैं। कहीं हमारी बात समझ तो नहीं गई? अरे नहीं गुल, कैसे समझेंगी वो कि हम दोनों ने शादी कर ली है? हमने अपने माथे पर थोड़ी लिखवाया हुआ है। असल में तुमने कभी कुछ अपनी अम्मी से छुपाया नहीं ना, इसीलिए अब तुम्हें ऐसा लग रहा है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन छुपाने में अब मुश्किल हो रही है। हर वक्त लगता है जैसे अभी पकड़े जाएंगे हम। तो बता देते हैं ना सबको। मैं तो कब से तैयार बैठा हूं इस बात के लिए। अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता। अपनी बीवी से भी छुप छुप कर मिलना पड़ता है मुझे। हाँ, ये भी कोई जिंदगी है? हम बता देते हैं सबको, फिर बल्कि अपना घर बसाते हैं, अपनी एक छोटी सी और खूबसूरत सी दुनिया, जहां हम दोनों साथ में हो, जिंदगी के हर रंग को एंजॉय करें। नहीं फरात, अभी वक्त नहीं आया है। ये तुम किस तरह की बातें करती हो गुल? लगता है कि हमारा वक्त अभी नहीं आएगा और हम बस यूं ही मिलते रहेंगे। गुल कुछ तो बताओ, कोई तो उम्मीद दो, कुछ तो हल होगा इस बात का। नहीं मालूम फरात, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमने शादी करके गलती की। बस चुप हो जाओ, ये क्या बकवास है? कोई गलती नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है, सब कुछ जानते हुए। बस अब खत्म हो गई बात। क्यों गई थी तुम वहां? जवाब दो। ये सब क्यों कर रही हो? वो भी उस वक्त जब वो औरत मेरी निगरानी में है। तुम जानती थी मुझे पता चल जाएगा, फिर भी छुपकर वहां क्यों गई दिलान? चिल्लाओ मत प्लीज। अब मुझे सच बताओ दिलान, जो हुआ जैसा हुआ। तुम हर वक्त चीखते क्यों रहते हो? मैं चीख नहीं रहा। तुम चीख रहे हो बारान मुझ पर। तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए सब करता हूं? तुम शायद भूल रही हो कि तुम पर क्या कुछ गुजरा, लेकिन मैं नहीं भूला। वो 3 महीने जो तुम्हारे बगैर गुजारे, हर लम्हा हर घड़ी जो तुम्हें खो देने के खौफ में गुजरा, मैं दोबारा वो नहीं सह सकता। समझ गई तुम? कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं जानता हूं। आंखों में दिखता है। चलो शेयर करो मुझसे। मैं अभी खुद नहीं समझ पा रही। जो चल रहा है अगर समझ पाई तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। बस तुम मुझसे नाराज मत हो।
गिलान बहुत नेक दिल लड़की है। उसके अंदर सबसे बढ़कर मोहब्बत है। अगर आप वक्त दें तो मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त? हाँ, वक्त तो मेरा हमेशा से दुश्मन रहा है रिवा। मैं एक माँ हूं जिससे उसका बच्चा छीन लिया गया, और अब मजीद एक लम्हा भी जाया करने की सकत नहीं है मुझ में। लेकिन मैं बेबस हूं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। आपने इससे बड़े तूफान देखे हैं ज़बिया साहिबा, अब भी हिम्मत ना हारे।